Hello everyone and I welcome you all to my channel Dr. Sadav's FinLab। काफ़ी सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आज हम इस वीडियो में IPOs का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। IPO क्या है, हमें कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसों को ग्रो करने के लिए, IPOs में कैसे इन्वेस्ट करें, कंपनी के कौन से फैक्टर्स को स्टडी करना ज़रूरी है IPO में इन्वेस्ट करने से पहले। आई एम श्योर ये सारे सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे जैसे ही आप IPO का नाम सुनते होंगे। आइए पहले समझते हैं कि IPO क्या है। जब एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी पहली बार अपने ओनरशिप को शेयर्स में डिवाइड करके ओपन मार्केट में बेचती है, इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO बोला जाता है। कंपनी ऐसा करती है ताकि वो मार्केट से ज़्यादा पैसा रेज कर सके अपनी फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। अगर आपको किसी भी कंपनी के IPO में अप्लाई करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो और UPI ID। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ओपन करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक या ब्रोकरेज फर्म के साथ ओपन कर सकते हैं जो आपको मार्केट के सबसे लो और कॉम्पिटिटिव ब्रोकरेज रेट्स ऑफर कर रहे हो। ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स की बात। अब आइए चलते हैं IPO प्रोसेस की तरफ कि IPO में अप्लाई करने के क्या स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, आपको अपने ट्रेडिंग ऐप में लॉगिन करना है, फिर आप IPO सेक्शन में चले जाइए। स्टेप 2, इन्वेस्टर टाइप सिलेक्ट कर लीजिए और इस कंपनी को जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्टेप 3 में आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स और बिड प्राइस एंटर करना होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप IPO में अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो कट ऑफ प्राइस या हाईएस्ट प्राइस पर ही अप्लाई कीजिए। नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए आपको मिनिमम मार्केट लॉट क्वांटिटी एंटर करनी होगी। इसका मतलब है कि आप रैंडमली 1, 5, 10 ऐसे शेयर्स अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी उस IPO की मिनिमम मार्केट क्वांटिटी है उसके मल्टीपल्स में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 4 में आपको अपना UPI ID एंटर करना होगा और लास्ट स्टेप में अपने UPI ऐप में जाके उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद एप्लीकेशन अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये अमाउंट सिर्फ ब्लॉक होगा, डेबिट नहीं। ये तब डेबिट होगा आपके बैंक अकाउंट से अगर आपको शेयर्स अलॉटमेंट के दिन IPO में मिलते हैं। अगर कोई IPO ओवर सब्सक्राइब्ड होता है यानी कि कंपनी को रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलते हैं तो अलॉटमेंट लकी ड्रॉ सिस्टम के बेसिस पे होता है। तो अगर आप किसी IPO में अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट के थ्रू बिड्स या एप्लीकेशन सबमिट करें, जिससे किसी ना किसी को लकी ड्रॉ में तो IPO अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। आइए चलते हैं अब इस चेकलिस्ट की तरफ कि हमें कौन से कंपनी के फैक्टर्स को स्टडी करना चाहिए IPO में अप्लाई करने से पहले। कंपनी की सारी डिटेल्स हमें कंपनी की डॉक्यूमेंट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में मिल सकती है जो हर कंपनी सेबी के साथ फाइल करती है IPO लाने से पहले। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि IPO में रेज़ किए हुए पैसे कंपनी कैसे यूज़ करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी IPO में रेज़ किए हुए पैसे अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन में लगाती है या एग्जिस्टिंग बोरोइंग या डेट को रीपे करने के लिए। ये हमारे लिए एज इन्वेस्टर्स काफ़ी पॉजिटिव है बिकॉज़ जितना ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी उतना ही हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन IPOs में एक OFS भी होता है जिसको ऑफ़र फॉर सेल बोला जाता है। तो ऑफ़र फॉर सेल क्या है? यहाँ पे प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच के पैसा रेस करते हैं IPO में और कंपनी से एग्ज़िट हो जाते हैं। तो अगर आप किसी IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ देखिए कि उसमें OFS या ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट कितना है, क्योंकि उतना पैसा डायरेक्टली कंपनी के बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट चेक हमें कंपनी की पोटेंशियल, मार्केट शेयर और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड पे करना है। कंपनी की कितनी रीच है इंडिया में और कितनी मार्केट पेनिट्रेशन है इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में। कंपनी इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचती है या फॉरेन कंट्रीज़ में भी उन्हें एक्सपोर्ट करती है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ इससे कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। थर्ड चेक है प्रमोटर और मैनेजमेंट बैकग्राउंड का। IPO लाने वाली कंपनी के प्रमोटर्स और फाउंडर्स कौन हैं जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट और इस्टेब्लिश किया है। प्रीवियसली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कौन थे। इस रिसर्च से आपको कंपनी की मैनेजमेंट और रेपुटेशन का अच्छा जायज़ा मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ।
कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी में हमारे इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर रिस्क ला सकते हैं, जैसे कि कोई लिटिगेशन या लीगल इश्यूज़ जो कंपनी फेस कर रही हो इंडियन या फॉरेन कोर्ट्स में। नेक्स्ट हो सकता है कंपटीशन। कंपनी अपने सेक्टर में एक मार्केट लीडर है या वो स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है। पैंडेमिक का इम्पैक्ट, कंपनी की बार्गेनिंग पावर, ये सारे फैक्टर्स काफ़ी सारा रिस्क कंपनी के लिए ला सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी चेकलिस्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है फाइनेंशियल एनालिसिस और वैल्यूएशन। यहाँ पे सबसे बेसिक फैक्टर जो हमें एनालाइज करना है इस प्रॉफिट हिस्ट्री, यानी कि 3 से 5 साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। याद रहे कि कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ही ज़्यादा आपका इन्वेस्टेड कैपिटल कंपनी में ग्रो करेगा। आई नो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी प्रॉफिट हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ग्रोथ पोटेंशियल और प्रॉफिट पोटेंशियल देखनी चाहिए आने वाले सालों में। नेक्स्ट हमें नज़र डालनी चाहिए कंपनी के बोरोइंग्स और लोन की तरफ। यहाँ हम एक रेशियो यूज़ कर सकते हैं जिसको बोला जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी ने कितना लोन लिया है वर्सेस कंपनी के कितने ओन्ड फंड्स है। ये रेशियो जनरली लेस देन 1 हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशन के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा पीई रेशियो पे या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी की शेयर प्राइस फेयर है या ओवर प्राइस्ड है। यहाँ हम कंपनी की पीई रेशियो को इंडस्ट्री या सेक्टोरल पीई से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि हम कितनी प्राइस पे कर रहे हैं इन प्रपोर्शन टू द कंपनीज अर्निंग्स और प्रॉफिट्स। जिन कंपनीज़ में अर्निंग्स और प्रॉफिट्स नहीं है या लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, उनकी पीई रेशियोज़ काफ़ी लो या नेगेटिव होंगी। सो टेक अ वाइज डिसीजन। लास्ट आपको देखना है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स और कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैच करते हैं या नहीं। क्या आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पैसा रखना चाहते हैं? तो आई थिंक चेकलिस्ट में ये सारे फैक्टर स्टडी करने के बाद आपको अपने आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को इवैल्यूएट करने के बाद ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप किसी की एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे और ख़ुद अपना डिसीजन लेंगे। जो फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग की शुरुआत ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी से करें, जिससे आपको मार्केट फैक्टर्स का अच्छा जायज़ा मिल जाएगा कि कौन से फैक्टर्स कंपनी के शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं। पास्ट हिस्ट्री मिलेगी कंपनी की, जिसमें आपको डिविडेंड, पीई रेशियोज़, ये सारे रेशियोज़ का भी अंदाज़ा आ जाएगा। उसके बाद आप आईपीओ इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़े। डेली मार्केट अपडेट्स, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सो डू फॉलो डॉक्टर सादव्स FinLab ऑन लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दिस इज़ डॉक्टर सादव साइनिंग ऑफ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।